हेलो स्टूडेंट, आइए चलते हैं टैली प्राइम के नेक्स्ट पार्ट में सीखते हैं व्यय। माल के उत्पादन और उसे बेचने में जो खर्चे होते हैं उसे हम व्यय कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आपका प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यह वो खर्चे होते हैं जिसे व्यापारी माल खरीदते वक्त करता है या माल के उत्पादन में करता है। कच्चा माल या पक्का माल खरीदने में लगने वाला भाड़ा और उसको गोदाम तक ले जाने वाला किराया भी इसी में शामिल किया जाता है, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। यानी कि कोई भी माल उत्पादन की दशा में कच्चे माल की खरीद से लेकर उत्पादन की बिक्री या उपयोग स्थिति में लाने में जो भी खर्चे होंगे वो सभी आपके प्रत्यक्ष व्यय कहलाएंगे। यानी कि अगर आपका दुकान में कच्चा माल से पक्का माल बनाया जाता हो तो कच्चा माल में जो आपका खर्चा होगा पक्के माल में बनाने तक का, वो सारे के आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। और जब पक्का माल भी हो जाएगा, उस पक्का माल को बेचने में जो आपका खर्चा लगेगा वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। अप्रत्यक्ष व्यय ये वह एक्सपेंसेस होते हैं जिसका संबंध वस्तु के क्रय या उसके निर्माण से ना होकर वस्तु की विक्रय या कार्यालय संबंधित होता है। कच्चा माल से पक्का माल जब तैयार किया जाता है तो उसमें जो खर्चा होता है आपका वो कहलाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन जब माल बेचा जाता है तो उसमें जो खर्चे होंगे वो कहलाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसका संबंध वस्तु के क्रय या उसके निर्माण से ना होकर वस्तु की बिक्री या कार्यालय संबंधित होगा। कहने मतलब क्या हुआ कि जब माल कच्चा से पक्का तैयार किया जाता है तो उसमें जो खर्चे होंगे उससे सब कोई मतलब नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से। यानी कि जब माल पक्का हो जाएगा उसमें जो खर्चा होगा बेचने में वो कहलाएंगे आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसे एक्सपेंसेस का प्रभाव विक्रय किए जाने वाले माल की नकद पर बिल्कुल नहीं होता। ये व्यापार के लाभ को घटा देते हैं। मतलब अगर आप ज़्यादा खर्चा कर देते हैं तो जो आपका ज़्यादा लाभ होने वाला था वो कम लाभ मिलेगा। जैसे विज्ञापन देने में खर्चा करना, विक्रय पर गाड़ी का भाड़ा देना, सेल्स को दिए जाने वाला वेतन, उन्हें दिए जाने वाला कमीशन हो गया। यानी आप सेल्समैन रखे हैं तो उसको आप कहें कि ज़्यादा माल बिकवाओगे तो कमीशन मिलेगा। कार्यालय के कर्मचारियों को दिए जाने वाला वेतन हो गया, बिजली का बिल हो गया, ग्राहक को दी जाने वाली छूट हो गई, पूंजी और ऋण पर ब्याज आदि, ये सब क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के उदाहरण है। रेवेन्यू, गुड या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर उसे जो प्राप्ति होती है उसे रेवेन्यू कहते हैं। यानी आपका जो माल तैयार हुआ है उसको मार्केट में बेचने पर आपके गुड्स के बारे में लोग क्या कहते हैं, या कोई आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके बारे में लोग मार्केट में क्या कहते हैं, उसी के हिसाब से आपका बिक्री ज़्यादा होगा और उसी को हम रेवेन्यू कहते हैं। ये लगभग रेवेन्यू जो है ये आपके इनकम को ही इंडिकेट करता है। अब इनकम क्या होता है, किसी भी माल या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर उससे जो रेवेन्यू प्राप्त होती है उससे एक्सपेंस को घटाने के बाद जो राशि बचती है उसी को हम इनकम कहते हैं। यानी कि आपने माल तैयार किया, मार्केट में उसको डाला, छोड़ दिया, मार्केट में उसका रिस्पॉन्स है, उस रिस्पॉन्स के आधार पर उसमें जो आप खर्चा करेंगे, यानी कि अपने माल को बेचने के लिए जो अभी आप खर्चा करेंगे कुछ छूट दे करके या एडवर्टाइजमेंट करा करके, उसको घटाने के बाद जो बचेगा वही आपका कहलाएगा इनकम। या दो प्रकार की होती हैं, एक डायरेक्ट इनकम, एक आपका इनडायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम क्या होती है? डायरेक्ट इनकम यह इनकम है जो हमें मुख्य व्यवसाय से मिलता है। मान लीजिए हमारा शराब फैक्ट्री है तो इससे हमें प्राप्त होने वाला इनकम डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। यानी कि जिससे आपका पूरा घर का खर्चा चलता हो वो आपका कहलाएगा डायरेक्ट इनकम। जैसे हमारा कंप्यूटर सेंटर है, इससे जो हम पैसा कमाते हैं वो हमारा डायरेक्ट इनकम कहलाता है। इनडायरेक्ट इनकम क्या है? मुख्य व्यवसाय के अलावा जो इनकम हमारी आती है वो आपका इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। उदाहरण के तौर पर जो हमारा शराब फैक्ट्री इंडस्ट्री है उसके अलावा हम कुछ गोदाम किराए पर दिए हुए हैं, उनका जो किराया आता है वो आपका इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमारा जो सेंटर है, सेंटर जो पैसा कमाए तो डायरेक्ट इनकम तो कहलाएगा ही, लेकिन हम वीडियो बना करके या मोबाइल के जरिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा लेते हैं, वो जो हमारा अलग से पैसा आ रहा है वो आपका इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी।